शाम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन देवघर हवाई अड्डा पर होने वाला है। हम लोग सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे मोटरसाइकिल जुलूस के साथ हम लोग उनका वहाँ स्वागत करेंगे। वहाँ पर हम लोग उनका रिसीव करके वहाँ से पूरे जोश खरोश के साथ कार्यकर्ता नारा लगाते हुए हम लोग राजकीय अतिथिशाला हम लोग देवघर परिसदन पहुँचेंगे। निश्चित रूप से कल जो 6 तारीख का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब संगठन किया था 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और जिस तरह से 1-2 कार्यकर्ता मिलकर आज वट वृक्ष जैसा संगठन खड़ा किया, निश्चित कल 6 तारीख का ऐतिहासिक दिन आने वाला है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबा बैद्यनाथ की नगरी में कार्यालय का उद्घाटन करें और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित करेंगे। हमारे जो जनसंघ काल और भारतीय जनता पार्टी के नेता दिवंगत नेता हैं, सबको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। कुछ देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जी का आगमन है। आधुनिकता से लेस आपको नया कार्यालय मिला है, क्या इससे संगठन को मजबूती मिलेगी? देखिए, बिल्कुल मिलेगी। और ऐसे भी कोई भी संगठन के लिए जैसे कहते हैं कि हम लोग 4 को की आवश्यकता होती है, तो 4 को में एक को कार्यालय है। और कार्यालय संगठन के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु होता है और काफ़ी हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इस देवघर की धरती पर, इस बाबा के नगरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जो ये भव्य कार्यालय हम लोगों को दिया गया, इसके लिए मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला परिवार की ओर से हम लोग हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए प्रदेश नेतृत्व ने हम लोगों को कार्यालय देने का काम किया है। निश्चित रूप से यहाँ से संगठन मजबूती की ओर बढ़ेगा, संगठन मजबूत होगा। और ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हम लोग बूथ स्तर तक का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक पार्टी है और यह हमेशा संगठन में ही विश्वास करती है, लोगों को जोड़ने में ही विश्वास करती है। इसलिए हम लोगों को यह भव्य कार्यालय जो मिला, इसके लिए हम लोग बहुत खुशी है। काफ़ी जोश कार्यकर्ताओं में है, खुशहाली है। और ये खुशी हम लोगों को और दोगुनी हो गई है कि इस भव्य कार्यालय का उद्घाटन के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और इसमें काफ़ी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आप देख रहे हैं कि लगातार कार्यकर्ता उसके स्वागत के लिए त्वरण द्वार, झंडा, बैनर से शहर को पाटा जा रहा है। अभी आज के ही दिन अभी शाम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन देवघर हवाई अड्डा पर होने वाला है। हम लोग सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे मोटरसाइकिल जुलूस के साथ हम लोग उनका वहाँ स्वागत करेंगे। वहाँ पर हम लोग उनका रिसीव करके वहाँ से पूरे जोश खरोश के साथ कार्यकर्ता नारा लगाते हुए हम लोग राजकीय अतिथिशाला हम लोग देवघर परिसदन पहुँचेंगे। और फिर उनका कार्यक्रम एक है, कोर कमेटी की बैठक होना है और उसकी बैठक के बाद रात्रि विश्राम अतिथिशाला में है। और सुबह वो बाबा बैद्यनाथ बाबा के मंदिर में वो दर्शन करेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद वहाँ के धर्मलक्ष्मी सभा से मिलेंगे, सरदार पंडा से को सम्मानित करेंगे, वहाँ के जो है पंडा पुरोहित से मिलेंगे। उसके बाद इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि जिला के आप अध्यक्ष हैं सचिन रवानी जी, और कल इतना बड़ा प्रोग्राम है, तो क्या उत्साह के साथ आपको प्रेशर भी है कि पूरे आयोजन को सही तरीके से चालू करना है और पूरी तरह से कंप्लीट करना है? नहीं, देखिए, कोई प्रेशर नहीं है। सब कार्यकर्ता हम लोग हैं, सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, इसलिए प्रेशर का कोई, ये खुशी है। हम लोग एक तो पर्व के रूप में मना रहे हैं इसको, एक हम लोग त्योहार के रूप में इसको मानते हैं, इसलिए प्रेशर का कोई मैटर नहीं है। माना जाए कि संथाल परगना का अब देवघर केंद्र के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि इतना बड़ा कार्यालय आधुनिकता से लैस सब मिल गया है देवघर। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये तो केंद्र बिंदु है ही। ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि देवघर एक सांस्कृतिक राजधानी है, और सांस्कृतिक राजधानी है तो निश्चित रूप से सारा लोगों का केंद्र बिंदु है ये। और यहाँ सारे बड़े बड़े पूरे देश से लोग आते हैं
ऐसे भी ये एक केंद्र बिंदु है। जानकारी और चाहिए थी कि जैसे सभी को तो पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, साथ में और कौन कौन गण्यमान्य नेतागण जो कि भाजपा से संबंधित हैं या एनडीए से संबंधित है वो आ रहे हैं। देखिए, उनके साथ हमारे अभी केंद्र के दो मंत्री हैं, अन्नपूर्णा देवी जी हैं, संजय सेठ जी हैं, हमारे प्रदेश के माननीय जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू जी हैं, प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा के सांसद प्रदीप वर्मा जी हैं, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो उनका आप हमेशा देखते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, या उनका विकास जो आज देख रहे हैं गोड्डा लोकसभा में संथाल परिणाम जो आज विकास उनका देख रहे हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद निशिकांत दुबे भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और बहुत सारे हमारे इस झारखंड के सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं। तो ये सारे और पूरे संथाल परना से कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। देवघर जिला के कार्यकर्ता पूरा स्वागत के लिए तैयार हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम यहाँ होना तय है। उद्घाटन के बाद पीछे देख रहे हैं कि पंडाल का आयोजन बहुत बड़े भव्य तरह से किया है, तो क्या कोई भाषण का व्यवस्था देवघर की जनता को आप हमारे चैनल की तरफ से बताएं कि कल क्या प्रोग्राम है उनके आगमन के बाद? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करकमलों के द्वारा ये जो भव्य कार्यालय देख रहे हैं इनका उद्घाटन होना है। उद्घाटन के बाद हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। ये प्रमंडलीय स्तर का ये सम्मेलन यहाँ कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे और एक भव्य तरीके से वो अपना कार्यकर्ताओं को जो भव्य आज हम लोगों को कार्यालय मिला है, तो इस कार्यालय के रूप में हम लोगों को जो मिला है, इसके आगमन से हम लोगों को संथाल के जो कार्यकर्ताओं को भी वो अपना मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद, हम लोग इसके लिए काफ़ी धन्य हैं। यहाँ के कार्यकर्ता जो राष्ट्र अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिलेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जैसे देखा कि इन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि कल क्या क्या प्रोग्राम है। आज कुछ ही देर में केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा के हैं वो उनका आगमन है। आगे हम उनके आगमन के को भी देखेंगे एयरपोर्ट में और उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने का कि उन्हें देवघर में आकर कैसा लगा। धन्यवाद। हमारे साथ देवघर भाजपा जिला के महामंत्री अधीर जी हैं। नया कार्यालय क्या कार्यकर्ताओं को नया उत्साह देगा भाजपा के? निश्चित रूप से कल जो 6 तारीख का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब संगठन किया था 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और जिस तरह से 1-2 कार्यकर्ता मिलकर आज बट वृक्ष जैसा संगठन खड़ा किया, निश्चित कल 6 तारीख का ऐतिहासिक दिन आने वाला है। माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी बाबा वैद्यनाथ की नगरी में कार्यालय का उद्घाटन करें और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित करेंगे। हमारे जो जनसंघ काल और भारतीय जनता पार्टी के नेता दिवंगत नेता है, सबको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला की ओर से जिसने के कड़ी मेहनत से कल सफलता मिलेगा, जो कार्यकर्ता हम लोग को कार्यालय को मिलेगा, हम लोग को भारतीय जनता पार्टी को। इससे पहले भी झारखंड में कई जगह भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुई है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना, उसके साथ केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े राष्ट्र स्तर का मंत्री, क्या देवघर भाजपा का राजनीतिक रूप बदलेगा इससे? इतने बड़े बड़े लोगों का आना यहाँ पर, क्या कार्यकर्ता उत्साहित होंगे और देवघर की रणनीति में कुछ बदलाव आएगा? निश्चित रूप से बाबा वैद्यनाथ का नगरी है, खुद विराजमान है बाबा वैद्यनाथ, जिसको मनोकामना लिंग निश्चित रूप से सभी नेता आते हैं। माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी को प्रदेश नेतृत्व के द्वारा अनुरोध किया गया था कि आप कार्यालय को विधिवत अपना कर कमलों के द्वारा उद्घाटन करें और बाबा वैद्यनाथ धाम का भी दर्शन करें, तो उन्होंने स्वीकृति दिया है। इसके लिए राष्ट्र अध्यक्ष जी यहाँ पर आ रहे हैं और कल कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है। बूथ स्तर का कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महामंत्री देवघर के, और कल ही उद्घाटन होने वाला है। कुछ ही देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का आगमन है। धन्यवाद।